अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अज़ीज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन मैं ऐसे छोटे छोटे मौज़ूआत पे आपसे बातचीत करती ही रहती हूं कि जो बड़े ज़रूरी होते हैं। कई दफ़ा तो आप ज़ाहिर है उस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और जाने अनजाने में दूसरों का नुकसान कर रहे होते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है जी, माह रमज़ान में आप जो रोज़ा रख कर घर से बाहर निकलते हैं तो क्या वाकई आप अपने रोज़े का पास रखते हैं? क्या आप में इतनी बर्दाश्त और आप में इतना सब्र होता है कि आप बाहर लोगों को भी बर्दाश्त कर सकें, ना कि अपना रोज़ा रख के दूसरों पर एहसान चढ़ाते रहें। अब ये बात मैं क्यों कर रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अभी मुझे किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो मैं रोड पे देख रही हूँ 3 जगहों पे मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे गाड़ियाँ खड़ी नज़र आईं और उसके गिर्द लोगों का हजूम था। मेरी एक आदत है कि जब मैं देखती हूँ कि इस किस्म का हजूम होता है तो मैं ज़रा रुक जाती हूँ, देखती हूँ हालात का जायज़ा लें कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा था आप भी यकीनन समझ गए होंगे। गालियाँ बकी जा रही हैं, एक दूसरे को बुरी बुरी गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं रोज़ा रख के। क्योंकि जी हम मुसलमान हैं, हमने रोज़ा रख लिया तो बस कमाल कर दी, ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। जबकि हम ये जानते हैं कि अल्लाह को हमारे भूखे प्यासे रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सब हमारे तकवा परहेज़गारी के लिए है। ये रोज़ा हमारी अपनी एक्सरसाइज के लिए है, ये रोज़ा हमारी अपनी बेहतरी के लिए। नहीं जी, हम रोज़ा रख के दूसरों पर एहसान चढ़ा रहे होते हैं। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन जितनी भी जगहों पर मैंने लोगों का हजूम देखा, वहाँ किसी न किसी की गाड़ी जो है वो हिट की हुई थी और वो किसी के साथ फैमिलीज़ बैठी हैं, कोई अकेला है और एक दूसरे को बस उस धूप में, तपती धूप में खड़ा करके एक दूसरे को जितना मैक्सिमम हो सका एक दूसरे को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि यार मैं तुमसे ज़्यादा ज़ोरावर हूँ, गलती तुम्हारी है और चूँकि अब तुमने गलती कर दी है तो अब इस रोज़े की हालत में भुगतो, गालियाँ भी सुनो और बस एक दूसरे को बता रहे हैं कि यार बस आज तेरी खैर नहीं। क्या मिलेगा इस सब से? मैं ये सोचती हूँ कि रोज़ा हमें जो दर्स देता है अफ़ू दरगुज़र का, सब्र का, बर्दाश्त का और सबसे ज़्यादा हकूक़ुल इबाद की जब हम बात करें, अल्लाह कहता है कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर दूँगा बट हकूक़ुल इबाद जो है वो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इंसान का इंसान पर ये हक़ है कि जब किसी को तकलीफ़ में देखे तो उसकी मदद करे। जब इतने लोग तमाशबीन बन के साइड पे खड़े हैं और उनमें सुलह कराने की कोशिश नहीं कर रहे और एक से दूसरे को गुस्से दिलवाए जा रहे हैं, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है और हम कहाँ पे हकूक़ुल इबाद का ख्याल करें। ये भी एक मुझे काफ़ी अजीब बात लगी। मेरा डेफिनेटली ये एक शुरू से मेरा एक अंदाज़ है कि मैं कहीं अगर झगड़ा तनाज़ा देखूं तो मैं ज़रूर बीच में कूद पड़ती हूँ कि यार नहीं, इनमें सुलह करवानी है। अक्सर मुझे इससे नुकसान भी हुआ है। लोग कहते हैं यार तुम क्यों पराए पंगे में पड़ी हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब देखिए इतनी गर्मी है और मैंने ये पिछले दिनों एक ऐसा ही एक सिचुएशन देखी थी जिसमें एक गाड़ी वाले भाई साहब ने सामने खड़ी हुई गाड़ी को हिट कर दिया। वो जो गाड़ी में जिनकी वो गाड़ी थी, आगे वाली गाड़ी, वो वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों ने उन गाड़ी हिट करने वाले को पकड़ लिया और मतलब उन ख़वातीन के साथ उनका आमना सामना हुआ। तो ख़वातीन बड़ा गुस्से में बोले जा रही थी कि आपने गलत किया। डेफिनेटली उनका राइट था, बिकॉज उनकी गाड़ी एक जगह पार्क की हुई है तो एक बंदा आके कैसे हिट कर सकता है, उसको भी सोचना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे बात बर्दाश्त की जब हम करें तो अब वहाँ पे अगेन वहाँ रश जमा है, लोग खड़े हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। मैं पास से गुजरी और मैं वहाँ रुक गई। अब मैंने पूछा जी हुआ कि मैंने देखा ख़वातीन है और उनका ज़ाहिर है रोज़ा था, उनसे तो उनकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी और आपको पता ही है इतनी तपती दोपहर और उसमें ख़वातीन का और रोज़ेदार का, सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं है, रोज़ेदार को बहस करनी पड़े तो फिर डेफिनेटली उसकी आवाज़ भी खुल के नहीं निकल रही होती है। मैंने जाके वहाँ पता किया कि हुआ क्या है। तो जो भी सिचुएशन थी उसमें गलती डेफिनेटली उस ड्राइवर की थी, लेकिन वो जो खातून थी वो भी पिछले कई दिनों से कहती है मैं जब इस्लामाबाद आती हूँ मेरी गाड़ी हिट कर जाते हैं, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। वो पिछले तमाम वाक़यात का जो मलबा था वो उस एक ड्राइवर पे डाल रही थी, तो ये भी एक गलत बात है। जबकि वो ड्राइवर जो था वो खुद एग्री कर रहा था कि हाँ मेरी गलती है और जो इनका डैमेज हुआ है इस डैमेज को मैं रिपेयर करवा के देने पे या इसको मैं पूरा करने पे, इस नुकसान को मैं राज़ी हूँ और ये चले मेरे साथ वर्कशॉप तो मैं मसले को हल करूँगा। अब मसला कहाँ था? मसला यहाँ था कि वो जो ड्राइवर भाई साहब थे उनके साथ जो उनका दोस्त था वो मामले को इतनी हवा दिए जा रहा है, ओ जी अगर हम ना माने तो आप क्या कर लेंगी और मैं देखता हूँ आप क्या कर लें। भाई अब देखें, माना कि शैतान को रमज़ान में बंद कर दिया जाता है लेकिन वो अपने चेलों को होमवर्क दे के किया होता है। भाई जब ड्राइवर मान रहा है कि मेरी गलती और मैं पे कर दूंगा और मामला ख़त्म हो रहा है, आप क्यों बीच में मामले को हवा दे रहे हो? जब मुझे पता चला कि वो बीच में दूसरा बंदा जो उस ड्राइवर का फ्रेंड है वो मामले को ख़राब कर रहा है, उसको तो मैंने साइड पे करके समझाया भी कि भाई साहब अगर तो ज़ोर ही दिखाना है तो फिर ऐसा है कि
फिर थाने कचहरियों के मामला ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से जो है ना एक दूसरे को ज़ोर दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर तुमने डील करना है और अगर तुमने यहाँ से जान छुड़ानी, देखो तुम्हारे साथ भी फैमिली बैठी है, छोटे छोटे बच्चे थे, दूध पीते बच्चे, और जो दूसरी फैमिली थी उनके साथ भी ज़्यादा ख़वातीन थी। तो मैंने कहा अगर मसला हल करना है तो यहाँ पे आप लोग इनका जो डैमेज हुआ है उसको मतलब पे कर दें डेफिनेटली, और आप जाएँ अपने अपने घरों को। खैर वो तो एक सिचुएशन है, ये सब कहानी सुनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि घर से बाहर अगर आपने रोज़ा रख लिया ना तो रोज़े के जो तकाज़े हैं उनको समझें। भूखा प्यासा रहना कोई कमाल नहीं है कि आप जो है ना अल्लाह के लिए रोज़ा रख के एहसान चढ़ा रहे हैं, वो आपके अपने अमाल के लिए ज़रूरी है कि आपने आगे बख्शिश भी तो करवानी है ना। आप इस चीज़ को समझें कि रोज़े का मकसद क्या है। अगर आपने रख ही लिया है, घर से बाहर निकले ही मत, अगर निकल गए हैं तो खुदा के लिए अपने रोज़े का एहसान दुनिया पे मत चढ़ाएं। आप बर्दाश्त करें, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गुस्सा आ रहा है तो यार ज़रा सुकून से ठंडे टाइम में निकल जाओ अगर रोज़े में आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक दूसरे को गाली गलौज तो बिल्कुल भी ना दे। रोज़े में तो गीबत से भी मना किया गया होता, और ये तौबा में वो लफ्ज़ नहीं बोल सकती जिस किस्म की गालियाँ ये माँ बहनों को दे रहे होते हैं। भाई कितनी गलत बात है, और बीइंग अ मुस्लिम हमें तो गाली देनी ही नहीं चाहिए, और ये बहुत गलत बात होती है। खैर आज का ये मैसेज था कि प्लीज़ रोज़े के तकाज़े को समझें, रोज़े की अफादियत को समझें, उसकी अहमियत को समझें और बर्दाश्त करें, सब्र करें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। और अगर आपसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अल्लाह का वास्ता है घर में टिक करके बैठें, दुनिया के लिए भी मुसीबत ना बने, अपने आप के लिए भी ना बने और अपनी आखिरत भी ना ख़राब करें। बस आज का ये मैसेज था। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। जो लोग करते हैं उनको भी अपने आप को सेट करने का मौका मिल जाएगा शायद मेरी इस छोटी सी बात से। और जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों की केयर करते हैं, यार सलाम है आप लोगों को। बर्दाश्त आपकी अगर इस हद तक है कि आप अपने रोज़े को दूसरे पे एहसान बना के नहीं रखते तो कमाल करते हैं आप। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज़।